मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 17 अप्रैल 2025, शैलवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु सौर वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की चतुर्थी तिथि है। दोपहर 3:24 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र है जो दिन रात रहेगा। योग दोस्तों वरयान योग है। मध्य रात 12:50 के बाद परिक योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 3:24 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:19 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा। चांद वृश्चिक राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। दोस्तों, मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:21 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:55 पर होगा। दोस्तों, इसे पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मण द्वितीय पराते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1947 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे बृहस्पति वासरे ज्येष्ठा नक्षत्रे वर्यान योगे बालो करण युक्तायाम चतुर्थी शुभति। तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस समय संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 3:24 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें, तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगा और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 18, 20 और 21। अब मु- मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन और पाय भरने के लिए अभी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों, शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 18, 19, 20, 21, 22 और 25। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें। इसके लिए मुहूर्त है तारीख 20, 21, 24 और 25। दोस्तों, ये प्राण प्रतिष्ठा आप घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो कुछ नियम है वो जान ले पंडित के माध्यम से, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर अगले दिन से आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। अगर आप अब नहीं लेंगे तो फिर ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी एक दिन खंडित मानी जाएगी और उसका विसर्जन किया जाएगा दोस्तों। मंदिर में वैसा होता नहीं, क्योंकि पुजारी के माध्यम से रोजाना सुबह शाम दोपहर पूजा अर्चा होती रहती है अभिषेक युक्त।
तब जाकर मंदिर की प्रसन्नता हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। मूर्ति भी हमें प्रसन्न लगती है और हमारी मनोकामनाएं भी कुछ हद तक पूरी होती है दोस्तों। क्योंकि जागरूकता अभिषेक के बाद कारण से ही होती है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें, तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दिए गए और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं दोस्तों। पंचांग शुद्ध दिन नहीं है दोस्तों, दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष में दोस्तों दोपहर 3:24 तक घबाड़ी योग है। ये घबाड़ी योग शुभ योग है जो हमें फल स्वरूप दुगुना तिगुना प्राप्त कर देता है। तो आप भी इसका अनुभव ले दोस्तों। पंचमी श्राद्ध कर्म भी है। अगर हमारे माता पिता इसी तिथि पर आपको छोड़कर परलोक निकल गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है दोस्तों। फिर ये श्राद्ध कर्म जो है आप मंदिर में क्षमा करें, तीर्थ क्षेत्र में करें या घर पर करें, लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत करें और अपराह्न काल के में करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई नया कर्मकांड शुरू नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है दोस्तों। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो हमखास हमारे कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसके लिए हमें और कोई समय में अपना महत्वपूर्ण काम पूरा करने की कोशिश करनी है। हो सके उसमें आपको फल की प्राप्ति हो, शुभ फल की प्राप्ति हो दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री या असंगत ग्रह कोई नहीं है फिलहाल। धन्यवाद दोस्तों। हमारी ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके आप मेरे धर्म कर्म चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।